ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में भगवान विष्णु की उपासना के लिए एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने जन कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशियों सहित कुल 26 एकादशियों को उत्पन्न किया। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और कहते हैं कि यह व्रत मोक्ष के रास्ते खोलता है। गीता में भी परमेश्वर श्री कृष्ण ने समस्त एकादशियों को अपने समान बलशाली बताया है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की या रंग भरी और आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में आंवले का पूजन किया जाता है और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। आमल की और रंग भरी एकादशी होली से पहले आती है। इस एकादशी का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के उपरांत पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए थे और मान्यता के अनुसार वहां आकर शिव ने देवी पार्वती के साथ होली खेली थी। इस दिन से ही काशी में होली का पर्व आरंभ हो जाता है और अगले 6 दिनों तक चलता है। मथुरा वृंदावन के मंदिरों में इस दिन विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे फाग कहते हैं। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि आने वाली आमल की एकादशी की तिथि क्या रहने वाली है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, साथ ही व्रत को पारण करने का समय क्या रहेगा, आमल की एकादशी का महत्व क्या होता है, इस दिन आंवला पूजन का महत्व क्या होता है, रंग भरी एकादशी का महत्व क्या होता है और इसकी पूजा की विधि क्या होती है। साथ ही इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति होगी, यह सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एकादशी की तिथि जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च 2024 को सुबह 12:21 पर शुरू होंगी और 21 मार्च 2024 को सुबह 2:22 पर समाप्त होंगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च को रखा जाएगा। तो चलिए अब इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं। आमल की एकादशी के दिन 20 मार्च को सुबह 6:25 से सुबह 9:27 तक इसका पूजा का मुहूर्त रहेगा। तो चलिए व्रत को पारण करने का समय जानते हैं। 21 मार्च 2024 को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक इसके व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए इस दिन कुछ शुभ योग बन रहे हैं उसकी भी जानकारी ले लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी के दिन रवि योग के साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। 20 मार्च को सुबह 6:25 से रवि योग शुरू होगा जो रात 10:38 पर समाप्त होगा। इसके साथ ही अति गंड योग सुबह से शाम 5:01 तक है। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र रात 10:38 तक है। तो यही है वो शुभ योग जो इस दिन बन रहे हैं। तो चलिए अब आमल की एकादशी का जो महत्व होता है वह जान लेते हैं। इस एकादशी का महत्व अक्षय नवमी के समान है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए आमल की एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। तो यही है आमल की एकादशी का महत्व। तो चलिए इस दिन जो हम आंवले की पूजा करते हैं उसका महत्व जान लेते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का खास विधान है क्योंकि इस दिन सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले आंवले की वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आंवला वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से 2 गुना और फल भक्षण करने से 3 फल प्राप्त होता है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अतः यह सब पापों को हरने वाला परम पूज्य वृक्ष है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की पूजा करने से 1000 गौदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यही है आंवले की पूजन का महत्व। चलिए अब रंग भरी एकादशी का महत्व जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती से विवाह किया था और रंग भरी आमल की एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती काशी गए थे। एकादशी के दिन माता पार्वती का गौना किया गया था। तो यही है रंग भरी एकादशी का महत्व।
तो चलिए आमल की एकादशी का जो व्रत होता है उसकी विधि क्या होती है वह जान लेते हैं। हमें एकादशी से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना है। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। इसके पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करे अथवा उनके सामने घी का दीपक जलाए। इसके पश्चात भगवान विष्णु को आंवला प्रसाद के स्वरूप में अर्पित करे। पूजा हो जाने के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करें। धूप दीप रोली चंदन आदि से आंवले के वृक्ष की पूजा करें। पूजा के बाद ब्राह्मण एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें एवं स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर ले। यदि संभव हो तो इस दिन गरीबों को दान जरूर करें, क्योंकि इससे अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यही है आंवला एकादशी के व्रत की विधि। तो चलिए अब उपाय जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को आंवले का फल चढ़ाया जाता है, जिसके चमत्कारी लाभ जीवन में भी देखने को मिलते हैं। आज हम आंवले के पानी से घर में छिड़काव करने के लाभ के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार है। तो चलिए पहला उपाय जानते हैं। आमल की एकादशी के दिन आंवले को पवित्र पानी में रख दें। इसके बाद उस पानी के पात्र को ले और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे घर में उस पानी का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति का आगमन होगा, साथ ही ग्रह क्लेश समाप्त होगा। अब दूसरा उपाय जानते हैं। आमल की एकादशी के दिन यदि आप आंवले के पानी का पूरे घर में छिड़काव कर रहे हैं तो उसके पत्ते से ही करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा आंवले से जुड़ी चीजों का उपयोग करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही धन की देवी भी इससे प्रसन्न होती है। ऐसी मान्यता है कि यह दिव्य फल हर तरह से लाभकारी है। अब तीसरा उपाय जानते हैं। आमल की एकादशी के दिन आंवले से बनी मिठाई का भोग श्री हरि को लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी मिठाई का भोग भगवान विष्णु को लगाने से उनकी पूर्ण कृपा मिलती है, साथ ही अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तो यही है वो उपाय जो आपको आमल की एकादशी के दिन करने हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको आमल की एकादशी की संपूर्ण जानकारी दे दी है, जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।